नमस्कार, मैं माया त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम योग है जीवन में। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले ओम उच्चारण के साथ एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। तो आइए आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़ लें और मन ही मन अपने इष्ट देव, गुरुदेव और माता पिता को प्रणाम करें और कोमलता से अपनी आंखों को खोल लें। तो प्रार्थना के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। आज का हमारा विषय है वेट लॉस। जब हमारा वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, 25 से ज़्यादा BMI जब हो जाती है तो उसे कहते हैं अधिक वज़न होना। तो जब अधिक वज़न हो जाता है, कभी कभी इसे मोटापा भी कहा जाता है। करीब 10 करोड़ से ज़्यादा लोग केवल भारत में ही मोटापे के शिकार हैं, अधिक वज़न वाले हैं। अधिक वज़न अपने आप में एक ऐसी समस्या है जो कई अन्य समस्याओं को जन्म देती है। अधिक थकान होना, सांस फूलना, चलते हुए दोनों जंघाओं का आपस में रगड़ना, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स अधिक वज़न होने से हो जाती है। अधिक वज़न को कैसे नियंत्रित करें, संतुलित करें, इसके लिए सबसे आसान, सबसे अच्छा उपाय है कपालभाति। हमें षट कर्मों में कपालभाति एक ऐसी क्रिया है जिसको आसानी से बैठ के एक जगह आप करें और उसी से बहुत सारा वज़न कम हो जाता है। लेकिन सिर्फ 1-2 मिनट 10-50 स्ट्रोक लगाने से वज़न कम नहीं होगा। इसे कम से कम 10-15 मिनट या आधा घंटा करना होगा, तो अतिरिक्त बढ़ा हुआ वज़न भी संतुलित हो जाता है। और इसके साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या भी दूर हो जाती है और बहुत सारी पेट की समस्याएं दूर होती हैं। इससे सेरोटोनिन हमारे खुशी के भाव को बढ़ाता है और एंडोर्फिन हमारे सभी प्रणालियों को शुद्ध करता है, प्यूरिफाई करता है। तो यह एक शुद्धि क्रिया है जिसे करने से हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, शुद्ध होती है, जिसकी वजह से हमारा अतिरिक्त वजन भी कम होता है और उसकी वजह से जो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उससे भी हम निजात पाते हैं। लेकिन कपालभाति करना कैसे है? कपालभाति सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन वो ना करें जिनका बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन हो, जिन्हें सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, जिन्हें दिल की प्रॉब्लम हो, दिल की कोई बीमारी हो। ऐसे लोग करें, लेकिन अपने योग गुरु की देख रेख में करें, उनके सुपरविज़न में ही करें। कर सभी सकते हैं, लेकिन स्पीड और समय का ध्यान रखते हुए। तो नॉर्मल कपालभाति नॉर्मल स्पीड में कर सकते हैं। आप अतिरिक्त वजन है तो आप किसी मुद्रा में बैठे, वायु मुद्रा या सूर्य मुद्रा में बैठ के करें, तो इससे आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। लेकिन इसको करें कैसे? सामान्य कैसे समझें कि कपालभाति हमारा ठीक हो रहा है या नहीं? एक हाथ अपनी टमी पे रख लें और दूसरे हाथ की मुद्रा बना के घुटने पे रखें। जब हम श्वास बाहर छोड़ेंगे तो हमारी टमी अंदर जाएगी। श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर। ये नॉर्मल स्पीड में सभी लोग कर सकते हैं।
और जिन्हें कोई समस्या है और स्लो कर सकते और धीमा करें। जिन्हें दिल की समस्याएं हैं, जिन्हें दिल के संबंधित कोई दिल से संबंधित प्रॉब्लम है या सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम है या जिन्हें बहुत थकान चक्कर आते हों, बहुत कमज़ोर लोग हों, उनके लिए स्पीड बहुत स्लो होनी चाहिए, उनकी बहुत धीरे धीरे करना है ऐसे। और जो लोग 100% हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, यंग हैं, वो बहुत फास्ट कर सकते हैं। फास्ट कपालभाति करने से भी वज़न बहुत ज़्यादा अपने आप कम हो जाता है। जब कपालभाति करें तो फीलिंग करें, ऐसा फील करें, मन ही मन बोलें कि हमारा शरीर का अतिरिक्त वज़न, अतिरिक्त बढ़ी हुई चर्बी जो है हर प्रश्वास के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल रही है, क्योंकि हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकलता है। तो ऐसा फील करें कि हर प्रश्वास के साथ हमारे शरीर का अतिरिक्त वजन, अतिरिक्त चर्बी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल रही है। ऐसे फील करते हुए आंखें बंद करके बैठ जाएं और फास्ट कपालभाति करें जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। ऐसे तो इस तरह से फास्ट कपालभाति करने से बहुत जल्दी वज़न कम होता है, क्योंकि इससे कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, पेट साफ रहता है। जब आपका पेट साफ होगा, कॉन्स्टिपेशन दूर होगा, तो और ज़्यादा जल्दी वेट लॉस होने में हमें मदद करता है ये कपालभाति। यदि पेट साफ नहीं होगा तो वज़न भी जल्दी कम नहीं हो सकता। तो पेट साफ करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कपालभाति क्रिया बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके साथ अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया कैसे करते हैं? ये सारी क्रियाएं एम्प्टी स्टमक, अर्ली इन द मॉर्निंग, एकदम खाली पेट साफ होने के बाद ही करना चाहिए। कैसे करते हैं अग्निसार क्रिया? एक लंबा गहरा सांस लेंगे, सांस लेके सांस बाहर निकाल दिया और पेट को अंदर खींच लिया, बिल्कुल अंदर खींच लेंगे और अंदर खींच के सांस बाहर रोक के पेट को इन्फ्लैट डिफ्लैट करेंगे, अंदर बाहर करेंगे, हिलाएंगे ऐसे। सांस भरा, छोड़ा, पेट को खींच लिया, एक बार में 70 से 80 बार तक पेट को हिला सकते हैं सांस रोक के। लेकिन शुरू में ये संभव नहीं है। आप लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो आफ्टर प्रैक्टिस आप ये 70, 80, 90, 100 बार भी घुमा सकते हैं, हिला सकते हैं पेट को। लेकिन शुरू में 10-20 बार भी आप कर लें तो काफ़ी है। लेकिन हर दिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आपका अग्निसार क्रिया अच्छे से आप कुछ महीने या हो सकता है कुछ हफ्ते या 1 वीक के बाद ही आपका होने लग जाए। 1 मंथ में तो बहुत अच्छे से होने लग जाता है, लेकिन एवरीडे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो इस तरह से अग्निसार, कपालभाति अग्निसार क्रिया से हम अपना वजन कम कर सकते हैं। इसके अलावा एक संख प्रक्षालन क्रिया होती है, जिससे हमें अपने लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि करीब 10 लीटर के करीब पानी, गुनगुना पानी लेते हैं, नींबू वाला पानी, उसमें थोड़ा नमक भी मिला सकते हैं। लेकिन जिन्हें बीपी है वो बिल्कुल नमक ना मिलाएं, बिना नमक के भी कर सकते हैं। सादा पानी से भी कर सकते हैं और नींबू वाले पानी से भी कर सकते हैं। आपको अपने हेल्थ के कंडीशन के अकॉर्डिंग पानी लेना है और गुनगुने पानी को पीना है। 5-7 आसन करने होते हैं, ये बार बार क्रिया दोहराई जाती है। फिर आपका पेट क्लीन हो जाता है, आपका इंटेस्टाइन क्लीन हो जाता है। इससे आपको बार बार मोशन जाना पड़ता है, 14 से 15 बार आपको मोशन जाना होगा। आपका पेट इतना क्लीन हो जाता है कि जैसा पानी आप पीते हो मोशन से वैसा ही पानी, क्लीन पानी निकलता है। इतना ज़्यादा हमारा इंटेस्टाइन क्लीन हो जाता है। ये अलग विषय है, संख प्रक्षालन की क्रिया किसी और एपिसोड में बताऊंगी। फिलहाल इतना जानना ज़रूरी है कि संख प्रक्षालन से भी आपका वज़न कम हो सकता है और आप बिल्कुल डिटॉक्स कर सकते हैं अपनी बॉडी को। तो ये क्रिया है जिसको अगर आपको पता होगा कि इससे यह होता है तो आप इसको जानने की कोशिश करेंगे और आप इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करके इस क्रिया को करके अपना वज़न भी कम कर सकते हैं और अपने बड़ी आंत से संबंधित बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। तो ये
कपालभाति, अग्निसार और संख प्रक्षालन की क्रिया करके हम अपने बॉडी को डिटॉक्स करके अपने अतिरिक्त वजन को संतुलित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। और कुछ सूक्ष्म व्यायाम तो बहुत ज़रूरी हैं। वार्म अप बहुत ज़रूरी है, सुबह उठते ही हमें वार्म अप करना चाहिए, खूब पसीना बहाना चाहिए, खूब पसीना बहाने वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन सभी लोग नहीं कर सकते, जिन्हें कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, ऐसे लोग पसीना बहाने वाली एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो बैठ के कपालभाति, संख प्रक्षालन भी वो लोग नहीं कर सकते जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। वो किसी योग गुरु की देख रेख में ही संख प्रक्षालन कर सकते हैं। संख प्रक्षालन से डायबिटीज़ भी ठीक होती है, वज़न भी कम होता है और बहुत सारी बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की समस्याएं भी ठीक होती हैं। लेकिन अपने हेल्थ के कंडीशन, डॉक्टर की सलाह और अपने योग गुरु की सलाह और देख रेख में ही ये सारी क्रियाएँ हमें करनी चाहिए। उसके अलावा और भी बहुत सी बीमारियाँ होती हैं और दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से भी वज़न बढ़ जाता है। तो एक थायराइड भी वज़न बढ़ने का बहुत बड़ा कारण होता है। तो कुछ सूक्ष्म व्यायाम ऐसे करने चाहिए जिससे थायराइड तो ठीक हो, साथ में वज़न भी कम हो। और अधिक उम्र ज़्यादा है, एज ज़्यादा है, वो लोग कठिन आसन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं कर सकते, बहुत पसीना बहाने वाली एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो वो बैठ के इनहेल करते हुए सिर को ऊपर, एक्सेल करते हुए सिर को नीचे, चिन लॉक करें। इस क्रिया को 20 से 25 बार दोहराएं। इनहेल ऊपर देखेंगे, एक्सेल चिन लॉक कर लेंगे, जालंधर बंद लगा लेंगे। साथ में आँखों को भी ऊपर नीचे करेंगे, जिससे आँखों की एक्सरसाइज अलग से करने की ज़रूरत ना पड़े, आँखों की भी एक्सरसाइज साथ साथ होती रहे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। नीचे आते हुए आँखों को बंद कर लेंगे, आँखों को खोल के ऊपर देखेंगे। जिधर जिधर हमारी गर्दन जाती है उधर उधर अपनी आँखों को ऐसे ही घुमाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे। इस तरह से 20 से 25 बार अपनी गर्दन को ऊपर और नीचे करेंगे, जिससे सर्वाइकल की समस्या भी ठीक होती है और थायराइड के लिए भी यह अभ्यास बहुत अच्छा है, जिससे वज़न कम करने में हमें मदद मिलती है। सेकंड, एक्सेल करते हुए लेफ़्ट, इनहेल करते हुए सामने देखेंगे और एक्सेल करते हुए दूसरी साइड राइट देखेंगे। इसे भी 20 से 25 बार कम से कम इस क्रिया को दोहराएंगे। एक्सेल करते हुए राइट, इनहेल फ्रंट, एक्सेल लेफ़्ट, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसे 20 से 25 बार। फिर एक्सेल करते हुए लेफ़्ट साइड अपने नेक को शोल्डर की तरफ ले जाएंगे। इनहेल करते हुए सीधे सामने देखेंगे। एक्सेल करते हुए राइट साइड, आँखों को भी ऐसे ही लेफ़्ट और राइट करते जाएंगे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इस तरह से 20 से 25 बार करेंगे। तो बात हो रही थी अतिरिक्त वजन की, अधिक वजन की। तो अतिरिक्त वजन का कारण क्या है? इसके कौन कौन से कारण हैं जिससे हमारा अतिरिक्त वजन हो जाता है, अधिक वजन बढ़ जाता है? सबसे बड़ा कारण होता है मेटाबॉलिज्म स्लो होना, गड़बड़ हो जाना। जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो चाहे आप भोजन करें या ना करें, थोड़ा ही खाएं, लेकिन वज़न बढ़ जाता है, क्योंकि वो ठीक से पच नहीं पाता। मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होने की वजह से हमारा वज़न बढ़ता जाता है। कितने लोग बहुत ज़्यादा भोजन करके भी एकदम पतले दुबले स्लिम से होते हैं, और कितने लोग बहुत थोड़ा सा भोजन करते, बहुत कम खाते हैं, फिर भी इनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है मेटाबॉलिज्म का स्लो होना। दूसरा कारण होता है आपका थायराइड। थायराइड जिसकी बढ़ जाती है, जैसे हाइपोथायराइड जिसको होता है, उसका वज़न बढ़ जाता है। वज़न बढ़ना और घटना दोनों थायराइड की वजह से होता है, लेकिन जिसका हाइपोथायराइड बढ़ा ज़्यादा होता है, हाइपोथायराइड वाली प्रॉब्लम जिसे होती है, उसका वज़न बढ़ जाता है। उसका भोजन से कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा स्वीट, मीठा खाना, बहुत ज़्यादा ऑयली अनहेल्दी फूड खाना भी हमारे वज़न को बढ़ाता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, बहुत ज़्यादा चिंता करना,
इसकी वजह से भी वज़न बढ़ जाता है। प्रॉपर स्लीप ना लेना, सही टाइम से सोना, सही जितना सोने का आवर होता है, जितना हमें सोना चाहिए, अगर हम उतना नहीं सोते, अपनी स्लीप आवर को कंप्लीट नहीं करते, नींद पूरी नहीं कर पाते किसी भी कारण से, या स्क्रीन टाइम ज़्यादा लेते हैं जिसकी वजह से भी नहीं सो पाते, कारण कोई भी हो, यदि हम सो नहीं पाते तो भी वज़न बढ़ जाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा डर, भय, चिंता, इस स्थिति में बहुत लंबे समय तक रहने की वजह से भी हमारा वज़न बढ़ जाता है। जेनेटिक हो सकता है, कभी कभी किसी के दादा दादी, पापा मम्मी, पूरी फैमिली, पूरे ख़ानदान के लोग एक जैसे मोटे मोटे होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन हर व्यक्ति के लिए ये कारण नहीं है। हमें जानना पड़ेगा कि हमारे वज़न बढ़ने का क्या कारण है। जेनेटिक है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, थायराइड की समस्या है, स्ट्रेस ज़्यादा है, स्लीप आवर कम है, किस प्रॉब्लम की वजह से, किस कारण से हमारा वज़न बढ़ रहा है। यदि हमें कारण पता चल जाएगा तो हम उस पर काम करके अपने अतिरिक्त वज़न को संतुलित कर सकते हैं। खराब लाइफ स्टाइल, अनहेल्दी डाइट के साथ कभी भी सोना, कभी भी जागना, कुछ भी करना, कोई प्लान ना होना, बिल्कुल कभी भी सो जा रहे हैं, कभी भी उठ जा रहे हैं, कहीं भी चले जा रहे हैं, टाइम पे कोई काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ जा रहा है, फिर डर लगता है, तो इस वजह से भी वज़न बढ़ जाता है। तो ये सारे कारणों को हम कैसे दूर कर सकते हैं? डाइट से, डाइट को ठीक करके, लाइफ स्टाइल को ठीक करके, योगा अभ्यास करके, एक्सरसाइज करके, बहुत से चीज़ें हैं जिसको करके हम अपना अतिरिक्त वज़न ठीक कर सकते हैं। अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक करने वाले अभ्यास करें, ऐसे फूड खाएं, कुछ मुद्राएं करें, ऐसी कुछ क्रियाएं करके हम अपने आप को संतुलित कर सकते हैं, अपने वज़न को। तो वज़न को कम करने के लिए हमने कपालभाति, संघ प्रक्षालन और अग्निसार जैसी क्रियाएं बताई, सूक्ष्म व्यायाम बताया। अब कुछ खड़े होके ऐसे आसन करेंगे जिससे हमें पसीना आ जाए, जिसको करने से खूब पसीना बहे। सुबह उठते ही 15 से 20 मिनट अगर ऐसे अभ्यास कर लिए जाएं तो हमारा वज़न बहुत जल्दी कम हो जाता है। लेकिन ये अभ्यास वही लोग करें जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, या अपने डॉक्टर, योग गुरु से पूछ के करें। बाकी जो लोग हेल्दी हैं, यंग हैं, वो सभी आराम से इस आसन को कर सकते, योगाभ्यास को कर सकते हैं। तो आइए खड़े होके करते हैं। हम करते हैं हृदय गति, इंजन दौड़ का अभ्यास। लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम वाले और कमज़ोर व्यक्ति जिन्हें चक्कर आते हों वो बिल्कुल भी ना करें। तो कैसे करेंगे हृदय गति? ऐसे खड़े हो जाएंगे, अपनी दोनों हाथों को ऐसे, अपनी एल्बो को ऐसे बॉडी से लगा के रखेंगे। हाथ को पीछे नहीं ले जाना है, आपको सिर्फ आगे लेके जाना है और अपने पैर से अपने हिप को टच करना है और हाथ को ऐसे ऐसे करना है। बिल्कुल ऐसे ऐसे आप नहीं, ऐसे करेंगे तो गलत होगा। तो स्टार्ट करते हैं इंजन दौड़, हृदय गति। तो श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे ले जाएंगे और पैर को उठा के हिल से अपने हिप को टच करेंगे। तो ये हृदय गति, इंजन दौड़ अगर 5 मिनट डेली हम करें तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। 5 मिनट शुरू में ना ही कर पाएँ तो कम से कम 1 से 2 मिनट से शुरुआत करें, धीरे धीरे 5 मिनट तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स 50 टाइम ज़रूर करें, लेकिन शुरुआत में यदि आप अभ्यास नहीं करते हो तो 10 to 20 टाइम से स्टार्ट करेंगे। तो 50 टाइम्स करते हैं। इस तरह से 50 टाइम ज़रूर करें और इसको करने पे जब थकान आ जाए तो इसे रिलीज़ करें, रिलैक्स हो जाए, ऐसे ऐसे झुकें। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें, सिर को भी ढीला छोड़ दें, लेफ़्ट और राइट धीरे धीरे मूव करें, इससे पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है।
नाक से श्वास भरें और मुख से बाहर निकालें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। 30-30 करके 3 सेट्स या 20-20 के 3 सेट्स ऐसे कर सकते हैं। जैसी आपकी कैपेसिटी हो वैसे आपको अभ्यास आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट, स्किपिंग, रस्सी कूदते हैं। यदि स्किपिंग है आपके पास, स्किप रोप है तो रोप से करें, अदरवाइज़ आप एक्शन कर सकते हैं। से खड़े हो जाएं। सपोज़ कि आपने स्किप रोप को पकड़ा हुआ है दोनों साइड से, इसे 50 टाइम्स कम से कम करें। आपने 50 टाइम्स स्किप रोप लेके जैसे करते हो वैसे एक्शन करना है। अब उल्टा वैसे ही करना है फिर से। इस तरह से 50 टाइम्स उल्टा आपको जंप करना है। और उसके बाद अपनी थकान को दूर करने के लिए फिर से झुक जाइए, मुख से श्वास लीजिए, नाक से लीजिए, मुख से बाहर निकालिए। श्वास लेंगे, मुख से बाहर, श्वास लिया, हर एक अभ्यास के बाद आपको रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे अभ्यास किया, रिलैक्स, पैर खोल के किया, फिर पैर थोड़ा सा गैप रखेंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। नाक से सांस लिया, मुख से बाहर निकाला। अब करेंगे कटी चक्र। थोड़ा सा शोल्डर लेवल इतना गैप, अपने पंजों को बिल्कुल अंदर की तरफ सीधा रखेंगे, हाथों को ऐसे रखेंगे। अब आप दोनों हाथों को लेफ्ट साइड ले जाएंगे और कमर को राइट साइड, ऐसे ऐसे, दोनों हाथों को राइट साइड, कमर को लेफ्ट साइड। इसको फास्ट फास्ट करें। इस तरह से आप दोनों साइड ट्विस्ट करेंगे। इससे कमर की चर्बी कम होती है और हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपके पूरे बॉडी की एक्सरसाइज होती है। और फास्ट फास्ट सारे एक्सरसाइज को एक साथ करेंगे फास्ट फास्ट तो बहुत सारा पसीना निकलेगा। जाड़े में भी पसीना निकल जाता है, जो वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट है आप ये आसन के बाद, इतने अभ्यास के बाद 2 सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। एक आसन 2 सूर्य नमस्कार, एक आसन 2 सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार भी अपने आप में एक बहुत अच्छा अभ्यास है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने से आपको बहुत सारे अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप 16 से 32 या 15, 20, 32 जितनी आपकी कैपेसिटी हो, आप सूर्य नमस्कार ही कर लें तो उससे भी आपका बहुत ज़्यादा वज़न कम हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं और आपके सारे चक्रास एक्टिवेट होने लग जाते हैं। तो सूर्य नमस्कार मैं किसी और एपिसोड में बताऊंगी। सूर्य नमस्कार सभी को पता है, सूर्य नमस्कार करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने बताया सूर्य नमस्कार भी इसके साथ हमें इंक्लूड करना है। नेक्स्ट है, अपने हाथों को एक जगह पे खड़े हो जाएं। जैसे जंपिंग जैक्स, स्किपिंग सभी लोग नहीं कर सकते। जो जंपिंग जैक्स नहीं कर सकते वो कैसे करेंगे? अपनी जगह पे खड़े होके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये उनके लिए है
जो जंपिंग जैक्स नहीं कर सकते। और नेक्स्ट, स्किपिंग जो नहीं कर सकते वो अपनी जगह पे खड़े होके ऐसे जॉगिंग कर सकते, हाथों को भी हिला सकते हैं थोड़ा ऐसे। अपनी जगह पे खड़े होके 5 मिनट्स ऐसे अभ्यास करना है, जॉगिंग करनी। ऐसे जंप कर सकते हैं तो और अच्छा, जंप करने में सक्षम नहीं है, एज ज़्यादा है, कोई समस्या है, तो ऐसे करेंगे। फिर हाथों को सीधा, इस तरह से। फिर रिलैक्स करेंगे, बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। नाक से श्वास लेंगे, मुख से बाहर। नेक्स्ट है हस्तोत्तान आसन, पाद हस्तासन। श्वास अंदर थोड़ा सा गैप रखेंगे, आप पैर को मिला भी सकते हैं, गैप भी रख सकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए हस्तोत्तानासन, श्वास बाहर छोड़ते हुए पाद हस्तासन। इस तरह से श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। नेक्स्ट है दोनों पैरों में गैप। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए दोनों साइड आपको अपने टोस को क्रॉस करके टच करना है ऐसे। रिलैक्स। अब आपको वापस कैसे आना है, पैर खुले हुए हैं, जंप करके वापस। लेकिन जो बीमार हैं, जो कमज़ोर है, वो आप आराम से आएंगे। फिर शरीर को ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो हमने स्टैंडिंग पोजीशन में कुछ अभ्यास किए जो हमारे वज़न को कम करने में हमारी मदद करते हैं। अब हम कुछ लेट के, सीधा और उल्टा लेट के कुछ अभ्यास करेंगे। इससे पहले हम ये जानते हैं कि क्या लक्षण है जिसे लगे कि हमारा वज़न ज़्यादा है। वज़न ज़्यादा होने से क्या होता है? सबसे पहले तो हमारे दोनों पैर, दोनों जांघें आपस में टकराती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती, बहुत पेन होता है, कभी कभी रगड़ के रेडनेस आ जाती है और इससे भी बहुत समस्या होती, चलने फिरने में भी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसे वही समझ सकता है जिसका अतिरिक्त वजन है। दूसरा, बहुत थकान महसूस होगी, कोई भी काम में मन नहीं लगेगा और हमेशा लगेगा कि आप सोते रहो, सोने की इच्छा होगी और बहुत कमज़ोरी और सिर में दर्द, भारीपन ऐसा महसूस होता है अगर वज़न बढ़ जाता है। नेक्स्ट, बहुत नींद आती है और जितना वज़न ज़्यादा होता है उतना ही बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा भी होती है। यदि आप वर्कआउट नहीं करते हो, अतिरिक्त वज़न हो चुका है, तो आपको बहुत खाने की क्रेविंग होती है, ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो अगर आप योगाभ्यास करते हो, कोई एक्सरसाइज करते हो, तो आपको क्रेविंग भी कम होने लग जाती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम इतनी मेहनत कर चुके हैं तो अपनी मेहनत को हम ख़राब नहीं होने देंगे। ऐसी साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो अगर हम योगाभ्यास करते हैं तो ये लक्षण भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हमें ये जानना है कि हमारे वज़न बढ़ने का कारण क्या है, तभी हम उस पर वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इस तरह की थकान, पैरों का आपस में लड़ना, डबल चिन का हो जाना, इस तरह की बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं वज़न बढ़ने के बाद। तो आइए फ़िलहाल हम करते हैं कुछ लेट की योगाभ्यास, कुछ आसन, जिससे हमें अपने वज़न को कम करने में मदद मिलती है। तो पहले सीधे लेट जाएंगे और जांघ
पैर की चर्बी को कम कैसे करें, इसके लिए बहुत अच्छा योगाभ्यास है। हम लेट के करते हैं और अपने वजन को कम करते हैं। सीधा लेट जाएं। अपने पेट की चर्बी को कम करने के लिए, पेट को स्वस्थ रखने के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है उत्तान पाद आसन। दोनों पैर पीरियड्स में नहीं करेंगे, प्रेग्नेंट लेडी नहीं कर सकती, और जिसकी कोई सर्जरी हुई हो, ऑपरेशन हुआ हो, वह लोग ये अभ्यास नहीं करेंगे। दोनों हाथों को शरीर के बगल में रख लेंगे साइड में, और दोनों पैरों को 30 डिग्री पे उठाएंगे और कम से कम 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। उत्तान पाद आसन 30 के बाद 60 डिग्री पे होल्ड करेंगे उठा के 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। इसके बाद अर्ध हल आसन 90 डिग्री पे उठा के होल्ड करेंगे। इसे कहते हैं अर्ध हल आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इस तरह से उत्तान पाद आसन और हल आसन पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, पेट की चर्बी को कम करने के लिए और अपने नेवल को सेट करने के लिए। नेक्स्ट साइकिलिंग कर सकते हैं। 50 बार ऐसे सीधा पूरा गोल घुमाएंगे, साइकिल चलाएंगे कम से कम 50 बार, 50 टाइम्स। उसके बाद उल्टा। इस तरह से साइकिल चला के हम अपने पेट की चर्बी, अपनी थाई के अतिरिक्त फैट को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक पाद उत्तानासन। एक एक पैर को 90 डिग्री पे 10 टाइम्स उठाएंगे, दूसरा पैर सीधा रखेंगे, और जिन्हें कमर में कोई दिक्कत है, कमर में दर्द है, वो अपने हाथों को नीचे रख सकते हैं ऐसे, या अपने पैरों को ऐसे मोड़ सकते हैं। बाकी जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं वो बिल्कुल सीधा रख के ऐसे करें। 1 2। पैरों को नीचे टच नहीं करना है, हवा में करना है। लेकिन यदि आपकी कमर में दर्द है, थोड़ी बहुत भी समस्या है, तो आप दूसरे पैर को ऐसे फोल्ड करके रखेंगे और अपने दोनों हाथों को हिप के नीचे लगा के करेंगे, तो आपके कमर पे प्रेशर नहीं आएगा। ऐसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरा पैर मोड़ लेंगे और दूसरे पैर से भी ऐसे रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद एक पाद वृत्त आसन। ऐसे आप दोनों हाथों को साइड में रख के एक पैर सीधा करके आप ऐसे घुमा सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, आपकी कमर में कोई समस्या है, हल्का फुल्का भी दर्द है, तो आप अपने हाथों को ऐसे नीचे लगा लेंगे और एक पैर मोड़ लेंगे, फिर घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधे सामने फैला लेंगे और एक लंबा गहरा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। इसके बाद उल्टा लेट जाएंगे। उल्टा लेट के हम करेंगे भुजंग आसन। दोनों हाथों को चेस्ट के बगल में रख लेंगे, पैरों को मिला लेंगे। वजन कम करने के लिए हम भुजंग आसन करते हैं तो फास्ट करते हैं, कम से कम 10 टाइम्स ऐसे करेंगे, फास्ट फास्ट। ऐसे फास्ट फास्ट। लेकिन यदि कोई फास्ट नहीं कर सकते तो स्लो करेंगे, ऐसे। क्योंकि यह अभ्यास हम वज़न को कम करने के लिए कर रहे हैं, तो वज़न कम करने के लिए जब हम अभ्यास करते हैं तो फास्ट करते हैं तो इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। बाकी अगर किन्हीं को समस्या है तो इन अभ्यास से उनका वज़न कम नहीं होगा, और भी बहुत से तरीके हैं और वेरिएशन भी है। नेक्स्ट धनुरासन। पीछे से दोनों पैर पकड़ेंगे और श्वास अंदर भरते हुए सिर भी उठाएंगे और पैर भी उठाएंगे। होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। इसके साथ ड्राई स्विमिंग कर सकते हैं। बिना पानी के स्विमिंग कैसे करते हैं, आइए करें। इस तरह से ड्राई स्विमिंग कर सकते हैं। BMC हिंदी बदले